एक बार स्वामी जी अपने गुरु रामकृष्ण परमहंस जी के साथ कहीं जा रहे थे। रास्ते में उन्हें एक व्यक्ति मिला जो पत्थर से मूर्ति बना रहा था। रामकृष्ण जी ने मूर्तिकार से पूछा, तुम किसकी मूर्ति बना रहे हो? तुम्हारे पास उसकी कोई तस्वीर नहीं है, फिर तुम ऐसा कैसे कर रहे हो? मूर्तिकार ने कहा, मैं जिसकी मूर्ति बना रहा हूँ उसकी तस्वीर मेरे मन में है। और कुछ ही देर में मूर्तिकार ने वो मूर्ति बना दी। उसी वक्त स्वामी विवेकानंद जी को समझ आ गया कि मैं जो बनना चाहता हूँ, अगर उसकी बिल्कुल क्लियर तस्वीर मेरे मन में है तो मैं एक दिन वैसा बन ही जाऊँगा। एक बार स्वामी विवेकानंद जी के पिता गरीबों को दान दे रहे थे। तभी स्वामी विवेकानंद जी आते हैं और कहते हैं, पिताजी आपने सभी को कुछ ना कुछ दिया है, आप मुझे क्या देंगे? पिता ने जवाब दिया, बेटा तेरे पास तो तू खुद है जो मैंने ही तुझे दिया है। स्वामी जी पिता के जवाब से खुश होते हैं कि मेरे पास मैं खुद हूँ। और स्वामी जी अपने पिता की बात याद रखकर जीवन में महानता हासिल करते हैं। सीख, कोई आपका साथ दे या ना दे, कोई आपसे प्यार करे या ना करे, आप खुद अपना साथ दीजिए और खुद से प्यार कीजिए। आपके पास आप खुद हैं। जिस दिन आप इस बात को समझ जाएंगे, आप जीवन में तेज़ी से आगे बढ़ेंगे और आप लोगों की परवाह करना और उनके लिए रोना भी बंद करेंगे। एक बार स्वामी विवेकानंद ट्रेन के फर्स्ट क्लास डिब्बे में कहीं जा रहे थे। डिब्बे में दो अंग्रेज थे। स्वामी विवेकानंद दोनों के बीच बैठे थे। पहले अंग्रेज ने स्वामी जी की ओर मुंह बनाते हुए डिब्बे के लोगों से कहा, मेरे बगल में सूअर बैठा है। दूसरे अंग्रेज ने मुंह बनाते हुए कहा, मेरे बगल में कुत्ता बैठा हुआ है। स्वामी जी विवेकानंद ने जवाब देते हुए कहा, मैं कुत्ते और सूअर दोनों के बीच में बैठा हूँ। ऐसे दिया जाता है बुद्धिमानी से बदला। एक संत के पैर में कांटा गड़ा, तेज खून बहने लगा। संत वहीं बैठ ईश्वर को धन्यवाद देने लगा। शिष्य ने कहा, आखिर इस बात पर धन्यवाद कैसा? संत ने कहा, इस जंगल में शिकारी आते हैं, यहाँ कोई फंदा भी हो सकता था, लेकिन ईश्वर ने मुझे बचा लिया। ये सुन शिष्य मौन हो गया। संत ने कहा, बेटा हर परिस्थिति को देखने का नज़रिया होता है। अगर लोग अपना नज़रिया बदल लें तो उसके जीवन में दुख पल भर में गायब हो सकता है, लेकिन लोग दुख के पीछे छिपे नए रास्तों को नहीं देख पाते और अपने नज़रिए को बदले बिना सारी उम्र दुखी होते रहते हैं। नज़रिया बदलो, जीवन बदल जाएगा। प्रार्थना करने से ये होता है। पेट में बच्चा एक जोड़ द्वारा माँ से जुड़ा होता है, उसी के जरिए बच्चे का जीवन विकसित होता है। इस दौरान बच्चे को कोई चिंता नहीं होती, क्योंकि माँ उसे जीवित रखने के लिए उस तक जरूरी तत्व पहुँचा देती है। जन्म के बाद बच्चे की ज़िंदगी में दुख शुरू होता है, क्योंकि अब जोड़ टूट चुका। अब उसे अपना शरीर खुद चलाना पड़ेगा। जहाँ जोड़ खत्म वहाँ से दुख शुरू। उसी तरह ईश्वर और हमारे बीच जोड़ होता है, लेकिन हम वो जोड़ तोड़ लेते हैं और दुख बढ़ता जाता है। प्रार्थना साधना के द्वारा एक संत द्वारा ईश्वर से उस जोड़ को जोड़ लेता है।
और वो उसी तरह निश्चिंत हो जाता है जैसे माँ के गर्भ में बच्चा होता है। हर दिन की प्रार्थना ईश्वर और आपके बीच उस जोड़ को बनाए रखेगी, वरना दिन प्रतिदिन आपका दुख बढ़ता चला जाएगा। 2 मिनट समय निकालकर ज़रूर सुने, इंतज़ार करते रहो। कई सालों तक सही समय का इंतज़ार करने के बाद भी आपको कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि सही समय कभी नहीं आता, इसे अपने दम पर सही बनाना पड़ता है। अगर आप शुरुआत नहीं करोगे तो आप वहीं रहोगे जहां आप आज हो। इसलिए जो आप करना चाहते हो उसकी शुरुआत आज से करो। मूड ठीक नहीं है, बाद में करूँगा। अभी आपके पास वक्त है, फिर भी आप बहाना बनाकर खुद को काम करने से रोक देते हो। आपके किस चीज़ का इंतज़ार है? आपके माता पिता, भाई बहन, प्यार। जब आपके साथ नहीं होंगे तब शुरुआत करोगे आप। क्या अभी जो समय, जो लोग आपके जीवन में हैं, वो इसी तरह आपके साथ रहेंगे? वक्त में जीवन बदल रहा है, वक्त वक्त में लोग मर रहे हैं, पैदा हो रहे हैं। क्या आपको बाद में समय इतना वक्त देगा कि आप सारे रिश्ते आपके साथ होंगे? जी नहीं, ऐसा नहीं होगा। अपने कैरियर और अपने रिश्तों के लिए जीना शुरू कीजिए। याद रखना, जीवन में दुख और असफलता का सबसे बड़ा कारण अपने ज़रूरी कामों को टालना है। जब तक आप अपने ज़रूरी कामों को टालना बंद नहीं करेंगे, आप एक बेहतर सफल जीवन नहीं जी पाएंगे। पोस्ट अच्छी लगी तो लाइक कर देना। ये 5 बातें जीवन भर याद रखना। नंबर 1, जो होता है अच्छे के लिए होता है। भले अभी बुरा लग रहा है, लेकिन आगे चल के पता चल जाएगा कि वो भी अच्छे के लिए हुआ था। नंबर 2, कई बार अपनों की खुशी के लिए खुद की खुशी छोड़नी पड़े तो ज़्यादा उदास मत होना। नंबर 3, अगर लाइफ में कोई कमी है, कुछ परेशानी है, तो उसे ठीक करने की सोचो। उसके बारे में सोच के दुखी होने से कोई मतलब नहीं। नंबर 4, सच को तुरंत स्वीकार कर लो, क्योंकि किसी झूठ को सच मानने से परेशानी बढ़ती है, कम नहीं होती। नंबर 5, अगर लाइफ में कुछ परफेक्ट नहीं है तो क्या हुआ, हिम्मत करके खुद को परफेक्ट बना लो। जय श्री राम।